हरित प्रणाम। आज हम ये सीखेंगे कि झाड़बेरी के ऊपर बडिंग किस तरह से करते हैं। तो ये जो सामने आपको पौधा दिखाई दे रहा है, ये झाड़बेरी का पौधा है जिसका बोटेनिकल नेम है जिजीफस न्यूमुलेरिया। ये रेगिस्तान में उगने वाली सामान्य झाड़ी है जिसे पाले वाली झाड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ये पशुचारे के रूप में काम में आते हैं, तो इन पत्तों को ही पाला बोलते हैं। तो ये जो झाड़ी है ये बिना पानी रेगिस्तान में उगती है और बिना पानी खड़ी रहती है। गर्मियों के दिनों में ये पत्ते झाड़ देती है। जब थोड़ा सा अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई तो उसके बाद में इस पर ये हल्के हल्के पत्ते आने शुरू हो गए हैं। थोड़े दिनों में रेगिस्तान की सारी झाड़ियाँ हरी हो जाएंगी और फिर आगे सर्दी में फिर ये अपने पत्ते गिरा देती है। तो ये इस तरह का इसका मैकेनिज़्म है। इसमें खूब ये लंबे लंबे कांटे होते हैं, इस कारण ये पानी जो है वो वाष्पीकृत कम करती है। तो कम पानी में ही जो बारिश का पानी होता है उसी से ये अपना जीवन गुजार देती है। इसकी लाइफ है वो बहुत लंबी होती है, ये सालों साल खड़ी ही रहती है। इस झाड़ी के ऊपर बडिंग करके हम बड़े साइज़ के थाई एप्पल बेर ले सकते हैं, वो भी बिना कोई सिंचाई दिए। जिस तरह से ये अब तक खड़ी है वैसे ही बारिश के पानी के भरोसे ये आगे खड़ी रहेगी। तो वो बडिंग हम कैसे करते हैं आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है कि इसकी सफाई करके नीचे से और ये छोटा घेरा बना दिया। ये घेरा इसलिए बनाया है कि बारिश का सीज़न है तो उस तरफ स्लोप है और इधर ऊंचाई है, तो जिधर ऊंचाई है वहाँ से तो उसको खुला छोड़ दें और जिधर स्लोप है वहाँ हल्की सी इस तरह से ये जो हमने मिट्टी की मेड़ बनाई है हल्की मेड़ बना दें, ताकि क्या होगा कि जब बारिश का पानी इधर से आएगा तो वो स्लोप की तरफ बहेगा नहीं, उसके ठोकर लग जाएगी एक तरह से। तो थोड़ी सी जब रुकावट होगी बारिश के पानी को तो उस रुकावट की वजह से थोड़ा पानी इसमें नीचे जा पाएगा। तो ये एक तरीका है, जब हम इसमें बडिंग करें तो उस समय ये भी कर दें। अब सबसे पहले हमें इसकी सफाई करनी है। तो सफाई में हम क्या करेंगे कि हम इसमें ये तय कर लें कि कहाँ बडिंग करनी है। जैसे हमें यहाँ पे इसमें बडिंग करनी है, तो यहाँ पे बडिंग करनी है तो सबसे पहले हम इसके ये जो हिस्सा है इसका, इस हिस्से को कटर की सहायता से इस तरह से काट देंगे। इसको काट करके और साइड में रख देते हैं। अब ये जो अतिरिक्त नीचे टहनियाँ निकली हुई हैं उनको भी हम काट दें। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या हम छोटी झाड़ी पे ही कर सकते हैं? नहीं, हम किसी भी उम्र की झाड़ी पे कर सकते हैं। जिस झाड़ी पे करें उसकी जो टहनी है, जिस टहनी पे हमें बडिंग करनी है वो टहनी लगभग इतनी मोटी हो, इससे थोड़ी सी और मोटी होती है तो भी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा मोटी टहनी के ऊपर हम बडिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो छाल होती है वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है। तो ये हमने इसकी सफाई कर ली है और अब इसका जो ये हिस्सा है यहाँ पे हम बडिंग करेंगे। तो ये जो कांटे हैं इनको हल्का हल्का हम इस तरह से तोड़ देते हैं इस गार्डन कटर की सहायता से ही। अब ये तोड़ने के बाद में अगला काम है कि हमें जो इस पे बड लगाना है। तो हमारे पास में यहाँ पे थाई एप्पल जो बेर होता है उसके बड हमारे पास में मौजूद है, तो उसकी एक टहनी हम लें। जैसे हमने ये टहनी ले ली। अब ये टहनी लेने के बाद में हमें बड कहाँ से लेना है वो हम इसमें तय कर लें। ये जो पत्ता निकला वायर इसके पास में हल्के हल्के ये जो निशान है ये एकदम परफेक्ट बड है। हम अब इसको काट लेंगे बड को। इसका जो नीचे वाला बड है ये भी हम काम में ले सकते हैं इसको भी। तो हम चाहें तो इसको इस तरह से काट लें। अब ये हमने काट लिया है। ये काटने के बाद में ये जो दोनों पत्ते हैं इन पत्तों को भी इस तरह से हम काट देंगे। अब इनको काटने के बाद में हम इसको रख देते हैं। अब हमें यहाँ पे बडिंग करनी है इस हिस्से पे। तो इस हिस्से का जो छिलका है उसको हम उतारेंगे। तो छिलका उतारने के लिए पहले हम ऊपर एक इस तरह से कट लगाएंगे तेज चाकू की सहायता से, और वो कट इस तरह से हो कि इसका जो पूरा छिलका है इसको काट दे। उसके बाद में इस कट को हम इस तरह से बिल्कुल सीध में और नीचे तक जूम करके आप रखना इसको ताकि दिख जाए सभी को अच्छे से। तो एक हमने यहाँ कट लगाया और दूसरा हम जो है इसमें ये इस तरह से यहाँ पे कट लगा रहे हैं। तो ये एक आई कट हमने बना दिया इसमें। अब आई कट बना करके इसको हमने छोड़ दिया है
और अब बड़ी तेज़ी से हम क्या करेंगे, बहुत ही तेज़ी के साथ में हम हमारा जो बड है उस बड को छील लेंगे, क्योंकि जितना हम तेज़ी से काम करेंगे उतना ही ये सूखेगा कम। तो ये हमने इस तरह से हमारा जो बड है उसको काट करके छोटा कर लिया है। अब ये जो इधर से बड शुरू हो रहा है तो इसके उल्टी दिशा में इस तरफ हम एक सीधा कट जो है वो इसमें लगाएंगे, चाकू का जो अगला हिस्सा है उससे। अब ये सीधा कट हमने लगा लिया। सीधा कट लगा करके और चाकू से इसके अंदर इस तरह से चाकू को घुसा करके छिलके में और इसको थोड़ा सा लूज़ कर लेंगे। ये शायद आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हल्का हल्का इसको लूज़ कर लिया। अब ये लूज़ करने के बाद में हम चाकू है उसको रख देंगे और ये जो इसका बड है इस बड को हम उतार लेंगे। उतारते वक्त ये ध्यान रहे कि ये जो हिस्सा है ये टूटे नहीं। अगर ये टूट गया तो ये हमारा बड है ये ख़राब हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से जब करते हैं ये कटे फटे भी नहीं, पूरा ध्यान रहे विशेष तौर पे। जैसे ये कट गया तो मैंने छोड़ दिया, इधर से कर दिया, ये इंटैक्ट रहे। इस तरह से इसको पकड़ करके नीचे वाला हिस्सा पकड़ करके और जब हम ऐसे करेंगे तो ये उतर जाएगा। तो ये हमारा बिल्कुल एकदम सुरक्षित बड हमारे पास में आ गया है। अब हम इसको मुट्ठी में ले करके और बड़ी तेज़ी से ये जो हमने यहाँ पे आई कट लगाया था इसको हम खोलेंगे। ये इस कट को हमने ऐसे खोल लिया है, ये आप देख पा रहे हैं। अब इसको खोलने के बाद में ये हमने जो बड लिया था इस बड का जो ऊपर वाला सिरा है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए ही हम थोड़ा सा नाखून की सहायता से यूं करके और इसके अंदर इसको घुसा देंगे। ये खोल के ये देखिए ये अंदर घुसा दिया है इसमें। और थोड़ा सा इस तरफ भी हम इसको हल्का सा लूज़ कर लेंगे, इसके छिलके को लूज़ करके, और ये हमने अंदर इसमें घुसा दिया है इस तरह से। तो ये घुस गया अंदर पूरा, ये आराम से इसके अंदर चला गया है दोनों तरफ से। तो अब ये इसके साथ में चिपक गया है। कुल मिला के जो मोटी बात है वो ये है कि हमने इसको इसके साथ में यहाँ पे ये छिलका उतारा और उसकी जगह ये छिलका चिपका दिया। मोटी जो बात है वो ये है। और ये बिल्कुल आराम से, हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं करते हुए सफाई से इसको इस तरह से चिपका देना इस छिलके को। अब ये छिलका चिपक गया इसके ऊपर। अब चिपकने के बाद में कटर लेंगे हम। कटर लेकर के ये हमारा छिलका इसको आधा काट देंगे इस तरह से। अब आधा काट के इसको यूँ कर देते हैं ताकि ये थोड़ा और मजबूत और सुरक्षित हो जाए। अब इसके चिपकने के बाद में हम क्या करेंगे, जैसे ये भी हिस्सा इसका आप देखिए कि ऊपर एक्स्ट्रा है, तो इस एक्स्ट्रा हिस्से को भी हम पड़ा भी रहने दे सकते हैं और चाहें तो एक्स्ट्रा हिस्से को हम इस तरह से काट भी सकते हैं। ये अभी कट नहीं रहा है, कोई ख़ास बात नहीं, ये हमारा हिस्सा एक्स्ट्रा है वो पड़ा है। अब ये जब हमने इसके ऊपर लगा दिया है उसके बाद में हम जो घर में नॉर्मल हमारे जो प्लास्टिक की थैली होती है उस थैली का इस तरह से एक हिस्सा काट लेंगे और काट करके उस हिस्से को इसके ऊपर इस तरह से हम लगाना शुरू कर देंगे। तो ये हिस्सा लगाने की ये ध्यान रखना है कि बड जो है वो नहीं दबे, वो खुला रहे। तो ये हिस्सा जैसे हमने यहाँ लपेटा, लपेटने के बाद में फिर पीछे से ये ऊपर ले जा करके और ये ऊपर से लपेटना हमने चालू कर दिया। लपेटते वक्त ये भी ध्यान रखना है कि हमारा बड है वो हिले नहीं, घूमे नहीं, थोड़ा सा गौर करते हुए हम इसको लपेट दें। तो अब ये इस तरह से इस बड को हम इसके ऊपर हम हल्का हल्का इसको दबाव देते हुए लपेट रहे हैं।
वापस एक बार मैं इसको नीचे ले आया हूँ और ये लपेट दिया इस तरह से। अब ये जो बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है, इस हिस्से पे भी हम थोड़ा सा इसको दे दें, ये सूखे नहीं, बस इसी मकसद से। लपेटते वक्त ये ध्यान रहे कि ये हमारे जो बड है दोनों, ये और इनके बीच का जो हिस्सा है वो हिस्सा टूटना नहीं चाहिए। अगर वो हिस्सा टूट गया तो हमारा प्रयास है वो असफल हो जाएगा। अब इसको बांधे कैसे, लास्ट आ गया। तो उसको बांधने का सिंपल तरीका है कि हम कोई भी जो हमारे पास घर में धागे होते हैं, कोई धागा लें और धागा लेने के बाद में जो लास्ट सिरा हमने यहाँ पे किया है उस सिरे से इस तरह से इस धागे को लपेटना शुरू कर दें। तो आपका ये धागा क्या करेगा, इसको ढीला होने से रोक देगा। तो इस तरह से ये धागा है, ये हम बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ढीला छोड़ें। तो इसको थोड़ा इस तरह से अंगूठे से दबा दें और दबाने के बाद में ये धागा लपेट दें। ये धागा इस तरह से लपेट करके, और इसको हम ज़्यादा लंबा धागा है तो काट लें और ये बांध करके छोड़ दें। अब जब ये इसमें फुटान हो जाएगा उसके बाद में हम दोबारा इसके पास आएंगे। इसमें 5-7 दिन में फुटान हो जाएगा। फुटान होने के बाद में हम इसको, आज 12 जुलाई को हमने सुबह के समय इसको किया है। बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग या फिर शाम के समय ही बडिंग करनी है, दिन में नहीं करनी। अब हमने इसको बांध के और छोड़ दिया है। अब इसमें जब फुटान होगा उसके बाद में हम आएंगे और फिर इसको कैसे हटाना है उस पर बात करेंगे। थैंक यू। हरित प्रणाम। कुछ दिन पहले हमने जिस झाड़बेरी के ऊपर बडिंग की थी वो बड अब आप देखिए इतना बड़ा हो गया है। ये यहाँ बडिंग की थी, ये इतना बड़ा बड हो गया है। अब हम आगे क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इस धागे को हम खोलेंगे जो बडिंग करते वक्त हमने टेपिंग करके और ऊपर धागा बांधा था, उस धागे को हम निकाल देंगे। ये धागा हमने हटा दिया है और अब धागा हटाने के बाद में ये जो टेप इसके ऊपर लगाया हुआ था, जो हमने सिंपल जो पॉलीथीन होती है उस पॉलीथीन को इसके ऊपर बांधा था। गर्मी की वजह से ये थोड़ा सा चिपक भी जाता है, तो हमें इसको हटाना है। ये टेप हटा दिया है। ये ऊपर एक टहनी नई फुटान हो गई। शुरुआत में क्या होता है कि पहले 1 साल तक मूल टहनी से आगे फुटान आती रहती है। तो ये देखिए आप नीचे से इसमें फुटान आई है, इस फुटान को हम काट देंगे। ये फुटान साल भर तक आएगी और उसके बाद में ये बिल्कुल नाम मात्र की हो जाती है। तो ये इस तरह से हमने ये सारी फुटान हटा दी है। और ये हटाने के बाद में हमने बड यहाँ किया था, ये ऊपर जो अतिरिक्त सिरा है इस सिरे को बड के पास से हम काट देंगे। ये देखिए ये हमने काट दिया है। ये बड है, थोड़ा इस तरफ लाएं आप। ये बड है और बड के बिल्कुल सटा के सिर्फ आधा सेंटीमीटर ऊपर हम
जगह छोड़ेंगे और इसको काट देंगे। ये हमने इसको इस तरह से काट दिया है। अब जैसे ये बड थोड़ा सा और बड़ा होगा तो ये इस हिस्से को कवर कर लेगा और ये चारों तरफ घूम जाएगा। यूँ पता ही नहीं लगेगा कि यहाँ पे कोई बडिंग हुई है क्या। तो ये झाड़बेरी है, ये थाई एप्पल का, इसके ऊपर हमने बड किया है। झाड़बेरी की खासियत ये है कि बिल्कुल ये छोटी टहनी है फिर भी कांटों से भरी हुई है। ये देखिए कितने कांटे हैं, जबकि ये बिल्कुल थॉर्नलेस है, इसके ऊपर एक भी कांटा नहीं है। बड़े साइज़ के बेर आएंगे, बड़े साइज़ के पत्ते हैं। पानी इसको देने की ज़रूरत नहीं है, बस एक हल्का सा किस तरह से कटोरी नुमा आप हल्का गड्ढा कर दें ताकि बारिश का पानी आए तो वो इसमें ठहर जाए। तो इस तरीके से आप भी जो झाड़ियाँ उगी हुई है उनके ऊपर बडिंग करें, अच्छे फल प्राप्त करें और फॉरेस्ट जो है उसको बढ़ाने में अपना योगदान दें। आप इस वीडियो को लाइक करें, हमारे पेज पर्यावरण पाठशाला से भी आप जुड़े रहें ताकि भविष्य में भी पर्यावरण से संबंधित हम जो भी चीज़ शेयर करें उसका लाभ अधिकाधिक लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू। हरित प्रणाम।